जय हिंद दोस्तों, तेगी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफी सारे शेयर्स के बारे में जिनके अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। और बड़ी गिरावट पर एफआईज डीआईज करते क्या है? देखिए, सिंपल है कि जब बहुत ज्यादा किसी शेयर के अंदर तेजी बन जाती है तो बड़ा प्लेयर बेचकर निकल जाता है। जब किसी शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी बन जाती है, बड़ा प्लेयर बेचकर निकल जाता है और वहां पर एक छोटा निवेशक खरीदारी करता है। क्यों? लालच में कि ये शेयर कितने का था। एग्जाम्पल के तौर पर 62 रुपए का। कहां पर खरीदारी की? 151 रुपए पर। नीचे की साइड में शेयर कितना था? 29। तो बड़े प्लेयर ने थोड़ा सा और तेजी की, फिर धीरे से रुक गया। उसके बाद तेजी 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 वो अपना माल बेचकर निकल गया। 30 रुपए, 35 रुपए, 50 रुपए के हिसाब से शेयर खरीदा और ऊपर की साइड में 120, 130 रुपए से ऊपर बेचता हुआ चला गया। उसके बाद जैसे ही वो खाली हुआ, शेयर गिरना शुरू हो गया। अभी हाल फिलहाल की अगर बात करते हैं तो एफआईडीआईज इसके अंदर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, याद रखिएगा, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है कि आपको खरीदना है नहीं खरीदना, आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि एफआईडीआईज आज खरीद रहे हैं, उनका मन करेगा तो वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1-2 महीने के बाद ही बेच सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी डेटा निकल कर आया है दिसंबर क्वार्टर तक का। बड़ी जबरदस्त खरीदारी की है किसने? एफआईडीआईज ने। वो मैं आपको दिखा देता हूं, चलिए। सबसे पहले एचएफसीएल के फंडामेंटल अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, 1094 करोड़ का रेवेन्यू 1 साल पहले कंपनी का था। उसके बाद 1012 करोड़, उसके बाद 801 करोड़, उसके बाद 871 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1043 करोड़। कितना? 1043 करोड़। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करते हैं तो घुमा के देख लीजिएगा, पिछले 3 क्वार्टर आप देख लीजिए, उनसे ज्यादा ही है, 190 करोड़ का। ठीक है, तो रिजल्ट्स कोई खराब नहीं थे तो गिरा क्यों शेयर? देखिए, गिरना बढ़ना आपके हाथ में नहीं है। आप बहुत बड़ी डिटेल निकालेंगे किसी भी शेयर को। अगर 100 रुपए के आसपास आपको अच्छा लगा, 120 रुपए के आसपास अच्छा लगा, आपने खरीदा, लेकिन क्या आपने पहले ये 30 रुपए का शेयर था उसको देखा? नहीं देखा ना। तो समस्या की बात यही है, सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। फिलहाल अभी अगर हम देखते हैं तो पिछले 2 क्वार्टर से ओवरऑल नुकसान ही कंपनी को हो रहा था। अभी 72 करोड़ का नुकसान प्रॉफिट देखने को मिला है। तो हम बोलेंगे कि अच्छा खासा शेयर गिरावट पर ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी यहाँ पर देती हुई नजर आती है। लेकिन याद रखिएगा कि स्टारलिंक सैटेलाइट से रिलेटेड अगर कोई भी इंटरनेट कनेक्शन आगे आने वाले टाइम में मिलता है, इंटरनेट चलता है, तो ये आने वाले टाइम में ऐसी कंपनियों को तकलीफ भी देखने को मिल जाती है। देख लीजिएगा यहाँ पर कंपनी के अंदर और क्या क्या पॉइंट हैं, जो कि मेन पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कि देखिए, अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर 7%, देखिए, शेयर के अंदर गिरावट तेजी बनती रहती है। देखिए, यहाँ पर 7.75% की हिस्सेदारी थी, गिरकर 7.48% की हो गई। अब देखिए कितनी हो गई? 9.99% की। लगभग 10% की हिस्सेदारी यहाँ पर हो गई है। किसकी? यहाँ पर हो गई है एफआईज की। ठीक है, डीआईएस की अगर बात करते हैं तो डीआईएस तो लगातार इस कंपनी के अंदर खरीदारी ही कर रहे हैं। 2.78 की परसेंट की हिस्सेदारी थी, आज की डेट में 14.54% की हिस्सेदारी है। ठीक है, बीच बीच में देखिए माल भी निकालते हैं, 14 से देखिए 13.57। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बेच नहीं सकते, आप उनको रोक नहीं सकते हैं, वो बेच भी सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, रिसर्च करें पक्की वाली। चलिए दोस्तों, कल भी मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, अगर आपने देखी होगी तो उसके अंदर मैंने लिखा कि हिंदुस्तान कॉपर के अंदर तो तेजी बन चुकी है, अब शायद मेटल सेक्टर के इन शेयर्स के अंदर भी धीरे धीरे तेजी बन रही है। थोड़ा सा ध्यान लगाएं। आप देखेंगे कि 5 दिन के अंदर 9%, 1 महीने के अंदर आप देखेंगे लोअर लेवल 125 रुपए से 146 रुपए, और 6 महीने के अंदर अच्छी खासी 118 रुपए से तेजी है। और लो देख लीजिएगा यहाँ पर 52 वीक लो कितना है? 99 रुपए का। ठीक है, 149 रुपए तक मारा था। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप ये देखें कि 5 साल का चार्ट पैटर्न। देखिए, शेयर नीचे होता है 68, जबरदस्त तेजी दिखाता है। देखिए कितना मार देता है, यहाँ पर आप देखें 169। कभी ये शेयर 20 रुपए के आसपास भी होता था। किसी ने ध्यान दिया उस समय? किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, थोड़ा सा समय पहले की तरफ आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए 42 रुपए, 36 रुपए, और भी नीचे की साइड में देखेंगे 29 रुपीज। एग्जैक्ट यहाँ पर डेटा दिख भी नहीं रहा है। ये 20-22 रुपए के आसपास का भी शेयर था, 30 रुपए के आसपास ही मान लीजिए। चलिए यहाँ पर आप 31 रुपए 2020 के अंदर, उसके बाद जबरदस्त तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली इसके अंदर। उसके बाद फिर एक बार गिरावट, उसके बाद फिर एक बार तेजी, उसके बाद फिर गिरावट, उसके बाद फिर तेजी। तो एक शेयर मल्टीपल टाइम पैसा आपको बना के देता है, लेकिन उसके अंदर अगर पोटेंशियल है तो धीरे धीरे वो ऊपर भी जाएगा और पैसा भी बना के आपको देता है। ठीक है, तो इस समय मेटल सेक्टर के अंदर अच्छी खासी तेजी बन रही है। चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो।
दोस्तों अगला शेयर है टाटा स्टील। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर 4 रुपए की यहाँ पर तेजी है। तो इस शेयर के अंदर स्प्लिट दिया गया था, एक शेयर के बदले में 10 शेयर पहले, ठीक है। उसके बाद ये शेयर 100 रुपए के आसपास पहुंच जाता है। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि इस शेयर के अंदर कम से कम इतना पोटेंशियल जरूर है कि अगर ये 100 रुपए से नीचे भी गिर गया ना तो एक बार यहाँ पर 100 रुपए जरूर आ जाएगा। और मैंने आपसे क्या बोला था एक चीज कि मेरी रिसर्च जो बोलती है कि 150 रुपए से कम का शेयर तो ये है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद इस शेयर ने जबरदस्त तेजी दिखाई और इसी भाव के आसपास पहुंचा, फिर दोबारा से इस भाव से नीचे की साइड में गिर जाता है, ठीक है। कितना पहुंच जाता है नीचे की साइड में, यहाँ पर आप देखिए 1 साल का लो देखेंगे तो 122 रुपए के आसपास ही नीचे की साइड में जाता है। 122 रुपए से आज की डेट में फिर आप देख सकते हैं कि 181 रुपए का इसने हाई बनाया है। तो देखिए पैसा कैसे बनता है, शेयर के अंदर गिरावटें होती हैं उस समय हर कोई डर जाएगा गिर रहा है, ठीक है। मौका तो वही होता है, पैसा लेके बैठना होता है और गिरावट पे खरीदना होता है, तरीका यही है। बाकी तो दिमाग लगाते रहिए। आप देख लीजिए ना ये गिरावट के बाद आज कहां है, और देखना चाहते हैं चलिए मैं और दिखाता हूं। दोस्तों अगली कंपनी है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। जिस तरह से जोमेटो ऊपर की साइड में बढ़ता जा रहा था, रेवेन्यू इस कंपनी का बढ़ रहा, लेकिन प्रॉफिट तो नुकसान दिखाया कंपनी ने, ठीक है। प्रॉफिट की अगर रेवेन्यू की बात करते हैं 1377 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया कंपनी ने और पोस्ट किया है नुकसान 24 करोड़ का, ठीक है। पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 17 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 8 करोड़ का नुकसान। लेकिन अगर आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे ना तो आप यही कहेंगे कि शेयर के अंदर जब भी बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखिए अगर जान है कंपनी के अंदर तो देखिए कितनी बार ये 5 साल में पैसा बना के इस शेयर ने दिया होगा, कितनी बार दिया होगा, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के गिरावट ही आपके काम की है। अब बहुत सारे शेयर्स के अंदर जबरदस्त तेजी बन रही है। कमाल की बात यह कि एक एक दिन के अंदर 10-10% शेयर भाग रहे हैं, एक एक दिन के अंदर। दोस्तों यहां पे देखिए ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड। देखिए जो भी कंपनियां मिनरल्स माइनिंग से रिलेटेड हैं, मिनरल से या उनको सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, ठीक है। अब जो सारी चीजें अगर आप देखने की कोशिश करते हैं कंबाइनली, बैटरी से रिलेटेड कंपनी है, बैटरी से बनाने के सेमीकंडक्टर चिप की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो भी माइनिंग वाली कंपनियां हैं उनको बड़ा बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय माइनिंग कंपनियों के अंदर एक साथ जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिली। ग्रेफाइट की अगर बात करते हैं तो देखिए स्टील सेक्टर को बड़ा सपोर्ट रहता है इन कंपनियों से जो भी ग्रेफाइट बनाकर ये तैयार करते हैं। यहां पर आप देखेंगे इस कंपनी को, अगर आप देखिए कि इसके अंदर गिरावट है यहां पर 28 अगस्त को, उसके बाद देखिए यहां पर जबरदस्त इसके अंदर तेजी बनती है, उसके बाद फिर गिरावट हुई, उसके बाद फिर तेजी बनी। तो यहां पर आप देखिए 6 महीने में 636 रुपए का शेयर कितना नीचे तक पहुंच जाता है, 549। उसके बाद देखिए फिर जबरदस्त तेजी बनती है, लेकिन तेजी इतनी है कि 19 दिसंबर तक अब तक ये देखिए सबसे पहले गिरावट 30 अक्टूबर से गिरावट शुरू और 18 दिसंबर तक होती रहती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। फिर जबरदस्त गिरावट, उसके बाद देखिए एकदम जबरदस्त तेजी बन गई, खड़ा हो गया शेयर ऊपर की साइड में। तो ये सारा खेल चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर, आपको ध्यान देना चाहिए। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो दोस्तों कंपनी का काम अगर हम देखें तो ग्रेफाइट एंड कार्बन एंड अदर प्रोडक्ट ये सेल करती है। तो कार्बन की रिक्वायरमेंट आप देखेंगे किस किस चीज में रहती है, टायर बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो बैटरीज होती हैं उन्हें उन्हें बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अगर आप गौर से देखेंगे तो माइनिंग वाली कंपनियां बढ़िया पैसा आपको बना के दे रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात मिनरल्स को, आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त इसने पैसा बना के दिया है पिछले 6 महीने में। एक महीने में देखिए जबरदस्त, और पूरे एक साल में भी अगर आप देखेंगे तो लो देख लीजिएगा एक साल का कितना है 226 रुपए, हाई कितना 651 रुपए, कितना बड़ा पैसा। और 5 साल में तो बात ही क्या करनी है शेयर की, कितना पैसा बना के इसने दे दिया होगा, लगातार बढ़िया पैसा 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 बना के दिया। तो माइनिंग कंपनियां इतना बढ़िया पैसा बना के दे रही हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। दोस्तों अगला शेयर होगा हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड। ये एल्युमिनियम बनाती है और एल्युमिनियम कंपनी आपको नालको भी मैंने आपको दिखाया था, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। वो कितने समय से लगातार पिछले ये मान के चलें कि 2-3 साल से इतनी जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है मेटल सेक्टर के अंदर, बढ़िया। पिछले 5 साल का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा है, और 5 साल का एक बार देख लीजिएगा तेजी तेजी नीचे साइड में 238, एक बार बड़ी तेजी फिर गिरावट हुई फिर तेजी 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 तेजी, ठीक है। तो देख लीजिएगा कि जबरदस्त तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है मेटल सेक्टर के। दोस्तों अगला शेयर होगा पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। तो फर्टिलाइजर वाली कंपनी, अब इसकी क्या बात की जाए, बढ़िया फंडामेंटल है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है।
और शेयर ने 83 रुपये से लगातार तेजी इतनी दिखाई कि 234 रुपये तक पहुंच गया। अभी की बात करते हैं तो 151-52 रुपये के आसपास था और आज कितना हाई मारा है वो देखिए, उससे पता चलता है 169 रुपीज़ का हाई मारा। उसके बाद गिरावट ये चलता रहता है। डेली डेली कोई शेयर नहीं भागता है। सबसे पहले तो दिमाग में डालें कि अगर आपने कोई शेयर खरीदा और आप ये सोच रहे हैं कि डेली डेली ही आपका शेयर भागेगा, तो शायद आप बहुत बड़े कंफ्यूजन के अंदर। दोस्तों सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है ओला इलेक्ट्रिक का क्या होगा। देखिए ओला इलेक्ट्रिक का आप समझिए, सबसे पहले 50% का मार्केट शेयर इस कंपनी का था, ठीक है। इसके कॉम्पिटिटर ऐसे हैं, आपका कोई कॉम्पिटिटर आ जाए ना, मान के चले कि एक दुकान है नॉर्मल चल रही थी, साइड में एकदम पूरे फैसिलिटी के साथ साइड में इतनी सारी दुकानें और खड़ी हो गई आके, तो इसकी बिक्री कम हो जाएगी, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि नहीं वो बात नहीं है, इसकी जो सोशल मीडिया पे दिक्कत हुई उसकी वजह क्या। उसकी वजह है कि इसने इतनी ज़्यादा गाड़ियां बेच दी, इतनी ज़्यादा गाड़ियां बेच दी कि उनके सर्विस सेंटर, अब देखिए थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, किसी को कोई इतना पैसा खर्च करता है वो सर्विस सेंटर मांगता है, वो सर्विस सेंटर मांगता है, ठीक है। अब सर्विस सेंटर आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, क्यों? क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां बेचने के बाद इतने सर्विस सेंटर उतने खुले नहीं, ठीक है। अब क्या है इस कंपनी की, अब मार्केट शेयर गिरते गिरते पहुंच गया कितना, 6-7-8% तक, ठीक है। अब इसके पास पूरा टाइम है, भरपूर टाइम है, कॉम्पिटिटर जबरदस्त है। अभी अपनी जो गाड़ी निकालेगी पूरा टाइम रहेगा, सारी चीजें फैसिलिटी टेक्नोलॉजी सब कुछ इसके पास अवेलेबल है, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां डिलीवर करना मामूली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या है, कंपनी खुद की बैटरी है, अब जो बाइक के अंदर लगाएगी वो खुद की ही बैटरी लगाएगी, जो स्कूटर के अंदर बैटरी लगाएगी वो खुद की ही बैटरी लगाएगी, और जो बैटरी बनाकर दे रही है उसकी कॉस्ट बैटरी के अंदर बहुत रहती है। तो जो दूसरी कंपनियां हैं वो चाइना से ज्यादातर अपना इंपोर्ट करा रही हैं, ठीक है। तो उनकी कॉस्ट काफी रहेगी, और आने वाले टाइम में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते रहते हैं तो बैटरी की ही दिक्कत बाद में रहती है। जो भी कंपनी अच्छी बैटरी दे देगी उसकी ही गाड़ियां चालू हो जाएंगी। अब क्योंकि इसकी खुद बैटरी बना रही है, मोटर भी खुद का ही बना रही है, तो आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर चिप का इशू या कोई इस तरह का इशू देखने को मिल जाता है, या बैटरी वहां से उतनी नहीं मिल पाती है चाइना से, तो फिर इस कंपनी का दबदबा आगे बढ़ता चलेगा। बस इस कंपनी को क्या करना है, अपने सर्विस सेंटर बना के रखने हैं, क्वालिटी नंबर 1 पे देनी है, शेयर फिर से वहीं पर पहुंच सकता है जहां से गिरा हुआ था, लेकिन क्वालिटी क्वालिटी से कंप्रोमाइज। अब देखिए पिटी हुई पिटा हुआ सब जगह, सोशल मीडिया पे इधर उधर सब जगह से इसको दिक्कत अब हो चुकी है। अब इसको समझ में आ गया कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, अब तो मजबूरी में क्वालिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये क्वालिटी के अलावा इसका काम चलेगा नहीं, तो अभी क्वालिटी देने में अगर डिलीवर हो जाता है तब शायद इसके अंदर अभी कुछ अच्छा हो सकता है। फिलहाल तो अभी देखना है कितना समय लेगा। सर्विस सेंटर खोलने भी हैं, बेंगलुरु के अंदर खोलना भी स्टार्ट किया है कि सेम डे सर्विस मिलेगी। अब मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वही हाल होगा जो और दूसरी कंपनी को हुआ है। धन्यवाद।